नमस्कार दोस्तों। अगर आप BHMS के स्टूडेंट हो तो बिना देरी किए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में रोजाना या फिर हर एक वीडियो में नए नए रेमेडीज के ड्रग पिक्चर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो HMM सब्जेक्ट है यानी कि होम्योपैथिक मड रेमेडी का, उसका बेस काफी तरह अच्छे से तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम में लिखते समय आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कुछ रेमेडीज जिनका ड्रग पिक्चर बार बार पूछा जाता है या फिर ऐसे कुछ रेमेडीज जिनके पर्टिकुलर्स बार बार पूछी जाती है, उन सारी रेमेडीज पर मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो ऐसी एक वीडियो आज मैं लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैलिकेरिया फॉस यानी कि कैलिकेरिया फॉस्फोरिका इस रेमेडी का जो ड्रग पिक्चर पिछली बार हमारे एग्जाम में सेकंड ईयर के जो फाइनल एग्जाम थी उसमें ड्रग पिक्चर के लिए पूछा गया था। इसी के साथ ही दोस्तों जो कैलिकेरिया फॉस का बेबी है उसके लिखने के लिए आपको शॉर्ट नोट लगभग हर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलिकेरिया पॉइंट्स के कौन से ऐसे गाइडिंग सिम्टम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब बताऊंगा। साथ ही साथ कैलिकेरिया फॉस का बेबी उसके कौन कौन से सिम्टम्स आपको लिखने होंगे, अगर क्वेश्चन आया तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे, ये भी सारी चीजें बताऊंगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कैलिकेरिया फॉस के मेरे बनाए हुए या फिर मेरे छाटे हुए कुछ नोट्स है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधे गूगल ड्राइव में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की रेमेडी है जिसका नाम है कैलिकेरिया फॉस्फोरिका। ठीक है, अब कैलिकेरिया फॉस्फोरिका यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट नाम से हमें पता चलता है दोस्तों ये रेमेडी सूचलर की 12 टिश्यू रेमेडीज में से एक है। ठीक है, यानी कि ये 12 बायोकेमिक सॉल्ट होते हैं उनमें से एक है जिसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया वो है कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोस्तों कैलिकेरिया फॉस्फोरिका का स्फीयर ऑफ एक्शन वो सारी जो ऑर्गन्स है जिनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है उन सारे के सारे ऑर्गन्स में इसका इफेक्ट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसे कि बोन्स हो गए, टीथ हो गए और ग्लैंड्स हो गए, इस टाइप की ऑर्गन्स। साथ ही साथ अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो पेशेंट दोस्तों पेल रहेगा, डार्क कलर रहेगा, साथ ही साथ उसके हेयर रहेंगे वो भी डार्क रहेंगे, उसकी बॉडी थिन रहेगी, एब्डोमेन जो होगा पूरी तरह से संकन यानी कि ऐसा पिचका हुआ एब्डोमेन रहेगा, पिचका हुआ पेट। जो बच्चे रहते हैं जिन्हें ज़्यादा दिन तक खाना नहीं मिलता वो कैसे दिखते हैं, जैसे कि वो मैरास्मस हो गया, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे रहते हैं, उस टाइप की कंडीशन रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों कैल्शियम जो कि बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो पेशेंट रहेगा उनके बोन्स कैसे बेंड बोन्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि बोन्स जो है मुड़ जाएंगे, इस टाइप के रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें थर्मल्स की तो दोस्तों कैलिकेरिया पेशेंट रहेंगे वो चिली पेशेंट रहता है, यानी कि सर्दी से पेशेंट को तकलीफ रहती है। साथ ही साथ जो डायथेसिस रहेगा वो दोस्तों स्क्रोफिलस और गाउटी रहेगा। अब देखिए दोस्तों जो भी ग्लैंडुलर अफेक्शंस होते हैं जिनमें हमारे टॉन्सिलाइटिस हो सकता है या फिर लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, ऐसी जो कंडीशंस रहती है वो पेशेंट में पाई जाए तो उसे हम स्क्रोफिलस डायथेसिस कहते हैं। और गाउटी यानी कि पता है हमें कैल्शियम बोन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जॉइंट्स रहेंगे, बोन पेन रहेगा, तो उस टाइप कंडीशन में हम इसे गाउटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका डायथेसिस हो गया स्क्रोफिलस और गाउटी डायथेसिस। तो चलिए अब हम कैलिकेरिया फॉस के गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला सिम्टम रहेगा दोस्तों कैल्शियम हमें बोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला सिम्टम है डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट, यानी कि बोन जो है वह कर्व हो जाएगी। ठीक है, उनकी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। और जो फॉन्टानेल्स रहते हैं हमारे सूचर्स रहते हैं हेड के, तो वो फॉन्टानेल्स बहुत ज़्यादा समय के लिए ओपन रहेंगे। जो न्यूबॉर्न्स बेबी रहते हैं उनमें मराठी में जिसे टाड़ू कहते हैं, टाड़ू नहीं भरली ऐसा कुछ कहते हैं, उस टाइप की कंडीशन रहेगी। और उसमें भी दोस्तों जो पोस्टेरियर फॉन्टानेल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा समय तक ओपन रहेगा। सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्लो इन लर्निंग टू वॉक ड्यू टू वीक बोन्स। अब जिन बच्चों की बोन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा जल्दी से चलेंगे नहीं, उनका जो चलने की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देर से शुरू होगी, यानी 2.5 साल में अगर बच्चे चलते हैं तो वो 3.5-4 साल ऐसा उन्हें समय लगेगा। तीसरा है दोस्तों एब्डोमिनल पेन आफ्टर ईटिंग, तो ईटिंग के बाद ही एब्डोमिनल पेन चालू हो जाएगा, ये एक सिम्टम है। फोर्थ सिम्टम है इमेसिएटेड बॉडी, संकन एब्डोमेन। देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की कमी है, तो इस कंडीशन में अगर देखिए थर्ड सिम्टम है हमारा एब्डोमिनल पेन आफ्टर ईटिंग, तो जाहिर सी बात है बच्चा खाना ही नहीं खाएगा, और अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो उसके शरीर को तो कुछ लगेगा ही नहीं, तो बॉडी पूरी तरह से सूख जाएगी। साथ ही साथ जो एब्डोमेन रहेगा वो भी पूरी तरह से सूखा हुआ संकन एब्डोमेन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है। फिफ्थ गाइडिंग सिम्टम है दोस्तों क्रेविंग। अब देखिए बच्चों में क्रेविंग किन चीज़ों की रहती है, तो 2 चीज़ों की क्रेविंग रहती है, एक होता है सॉल्टेड फूड और दूसरा होता है स्मोक्ड फूड, यानी कि तंदूरी चिकन, इस टाइप का ज़्यादातर स्मोक मीट रहता है वो उन बच्चों में ज़्यादातर पसंद रहता है।
6 पॉइंट है कंप्लेंट्स एग्रीवेट वाइल थिंकिंग ऑफ देम। अगर बच्चे हैं चाहे बड़े लोग हैं, अगर वो अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचने लग जाए तो उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है। यानी तकलीफ़ के बारे में सोचने से बढ़ने वाली तकलीफ़, ये सिम्टम हमें कैलिकेरिया फॉस पेशेंट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करें कैलिकेरिया फॉस के मेंटल यानी कि माइंड के बारे में, तो मेंटल में इतने ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो 2 ही पॉइंट्स है दोस्तों, एक है ऑलवेज वांट्स टू गो समवेयर या फिर ऑलवेज वांट्स टू गो होम, ये एक सिम्टम है दोस्तों। इसी के साथ जो दूसरा सिम्टम है वो मैंने अभी आपको बताया, कंप्लेंट्स एग्रीवेट वाइल थिंकिंग ऑफ देम। तकलीफ के बारे में सोचने से तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको जो ड्रग पिक्चर रहता है वो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, अक्सर पूछा जाता है वो कैलिकेरिया फॉस का बेबी, जो मैं आपको पर्टिकुलर्स में आगे बताऊँगा, ठीक है। तो उन बेबी से पहले सबसे पहला पर्टिकुलर देखेंगे हम हेडेक। तो हेडेक ड्यू टू गैस्ट्रिक ट्रबल्स, देखिए खाना खाते ही पेट दुख रहा है तो एसिडिटी प्रॉब्लम है पेशेंट में, क्योंकि कैल्शियम की कमी है, तो इस कारण से गैस्ट्रिक ओरिजिन वाला हेडेक रहेगा जो पेशेंट में रहेगा। ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। इसी के साथ ही दोस्तों हेडेक ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल, ठीक है। नेट्रम्यूर और कैलिकेरिया फॉस, इन दोनों में ये सिम्टम्स हमें कॉमन दिखाई पड़ता है। जो कि लड़कियां रहती है, वो स्कूल जाने वाली लड़कियां रहती है तो उनमें हेडेक हो जाए, ऐसा इसका सिम्टम है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों एब्डोमेन, तो कोली की पेन आफ्टर ईटिंग और संकन एंड फ्लैबी एब्डोमेन। ये मैंने आपको अभी बताया कि खाने के बाद पेट में दर्द होता है। इसी के साथ पेशेंट खाना नहीं खाता, बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसी के कारण क्या होता है कि जो एब्डोमेन है वो संकन यानी कि दुबला पतला एब्डोमेन और फ्लैबी एब्डोमेन, इस टाइप का पेशेंट का एब्डोमेन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। ये दोनों इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाते, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपको वो स्कूल गोइंग गर्ल का हेडेक है वो आ सकता है। थर्ड है स्टमक, तो स्टमक में हमें क्रेविंग के बारे में लिखना है। तो क्रेविंग किस चीज़ के लिए है, तो स्मोक मीट और सॉल्टी फूड, इन दोनों के लिए क्रेविंग है। फोर्थ है दोस्तों रोमेटिज्म। अब कैलिकेरिया फॉस बोन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, तो रोमेटिज्म पर्टिकुलर में आना ही चाहिए। तो आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन, अगर बारिश में भीगने के बाद आपका जॉइंट पेन हो, बोन पेन करने लग जाए, तो उस कंडीशन में कैलिकेरिया फॉस इज द रेमेडी, ठीक है। तो इसीलिए इसके सिम्टम्स में रोमेटिज्म आपको पर्टिकुलर के रूप में ज़रूर लिखना है। और फिफ्थ पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, कैलिकेरिया फॉस का बेबी। तो सबसे पहला पॉइंट है सोरिक बेबी, ठीक है। यानी कि थोड़ी सी अगर पेशेंट थोड़ा भी किसी एग्रेवेशन वाली चीज़ से एक्सपोज कर जाए तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, इस टाइप की। साथ ही साथ जो बेबी वो चिली एंड स्क्रोफिलस रहता है, यानी कि ठंड से उसे तकलीफ होती है। और जो ग्लैंडुलर अफेक्शंस रहते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो जाए या फिर लिम्फेडेनाइटिस हो जाए, इन टाइप की ग्लैंडुलर अफेक्शन पेशेंट में देखने को मिलती है। इसी के साथ जो बेबी का लुक रहेगा वो कैसा, बेबी टॉल रहेगा लेकिन इमेसिएटेड, यानी पूरा तरह से सूखा हुआ बेबी रहेगा। उसका हेड कैसा, बड़ा होगा, बॉडी एकदम छोटी लेकिन हेड बड़ा। उसी के साथ हेड में जो फॉन्टानेल्स रहेंगे वो ओपन रहेंगे, पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स ओपन रहेंगे। पेट कैसा रहेगा, तो संकन एब्डोमेन रहेगा। और बोन्स की बात की जाए तो रैकेटिक, यानी जो रिकेट्स रहता है उस टाइप का बेबी, जो बोन की कंडीशंस रहती है, बोन अफेक्शंस, रिकेट्स जिसे कहते हैं, तो रैकेटिक बेबी। इसी के साथ ओपन फॉन्टानेल्स रहेंगे, पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स। अनेबल टू स्टैंड ड्यू टू वीक बोन्स वीक है तो आसानी से खड़ा नहीं हो पाएगा बच्चा। साथ ही साथ वो चलने में भी देर से सीख जाएगा, इस टाइप की कंडीशंस। एक और चीज़ है दोस्तों वीक नेक। देखिए गर्दन अगर कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है बच्चा अपने दिमाग का वजन नहीं उठा पाएगा, तो अनेबल टू होल्ड द हेड ड्यू टू वीक नेक। और साथ ही साथ बच्चे की जो स्पाइन रहेगी, उसका जो मनका रहेगा वो भी कैसे कर्ड हुआ होगा, क्योंकि बोन में वीकनेस है, बोन अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रेमेडी के नाम से हमें याद रखनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डेंटिशन। तो बच्चे में डेंटिशन रहेगा तो दांत भी जाहिर सी बात है फॉस्फोरस और कैल्शियम से बनते हैं, तो डेंटिशन देरी से होगा, देरी से बच्चे के दांत निकलेंगे। इसी के साथ बच्चे को सॉल्टी फूड और स्मोक मीट ये खाना भी पसंद होगा। और जो डायरिया होगा, कई बार पेशेंट में डायरिया होता है बच्चों में छोटे, तो डायरिया ग्रीनिश वाटरी और बहुत ही गंदी स्मेल आएगी डायरिया की। और अगर बात करें जनरल मोडेलिटीज़ की, तो एग्रीवेशन बाय डैम्प कोल्ड वेदर और चेंज इन वेदर। अब पेशेंट चिली है तो ठंडे वेदर से उसे तकलीफ होनी जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ जो वेदर में चेंज रहता है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड, तो इस कंडीशन में बच्चा बीमार पड़ जाता है। और एम्लरेशन यानी कि बच्चों को अच्छा कब लगता है, तो समर में और ड्राई वार्म वेदर में। चिली पेशेंट है इसलिए उसको वार्म जो वेदर रहेगा उसमें अच्छा फील हो।
देखिए दोस्तों, इस रेमेडी के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। लेकिन दोस्तों इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि पेपर में लिखते समय जो जनरल मॉडलिटीज़ है वो हर एक पर्टिकुलर के नीचे आपको जनरल मॉडलिटीज़ लिखनी ही लिखनी है। और जो मैंने कैल्शियम और फॉस्फोरस जिन जिन ऑर्गन्स में बताया तो उसे रिलेट करके आपको कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको बताया था। आप उसे अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए और एक बार मेरे जो नोट्स है उन्हें ज़रूर पढ़िए। ये थी दोस्तों हमारी आज की रेमेडी कैलकेरिया फॉस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने जो भी BHMS के दोस्त थे उनसे भी कोई वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनके एग्जाम में इस कैलकेरिया फॉस का फायदा हो सके।